हाय क्लास 7th के बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। सुना है पेपर आ गया है और आपको बहुत डर लग रहा है, बट डरने की क्या है बात जब मैं हूं आपके साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी पेपर के अकॉर्डिंग करना है हम सबको। उसके बाद हम बाद में इस चैप्टर को गर्मी की छुट्टियों में फुल डिटेल कवर कराएंगे। सबसे पहली बात आते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द वे आवर बॉडी गेट द फूड। तो आवर बॉडी गेट द फूड एक तरीका है जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? फूड। इट नीड टू ग्रो। अब फूड की ज़रूरत क्यों होती है? इट नीड टू ग्रो, स्टे हेल्दी, हैव अ एनर्जी। तो ये सिंपल सी बात हो गई। तो एक लाइन आपको याद रखना है, न्यूट्रिशन इज़ द वे आवर बॉडी गेट द फूड। तो न्यूट्रिशन वो तरीका है। आगे आते हैं न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन इज़ लाइक फ्यूल फॉर योर बॉडी, जस्ट लाइक पेट्रोल इज़ फ्यूल फॉर अ कार। जिस तरीके से पेट्रोल ज़रूरी होती है कार के लिए, ऐसे ही न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्या ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले हेल्प यू ग्रो। सबसे पहले क्या करता है? ग्रो कराता है। स्ट्रॉन्ग, कीप योर बोन एंड टीथ हेल्दी। बोन और टीथ को हेल्दी रखता है। गिव यू एनर्जी देता है। हेल्प यू फाइट सिकनेस, यानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और गुड न्यूट्रिशन कहाँ से आते हैं? फ्रूट से, मिल्क से, राइस है, ब्रेड है, एग है, मीट है। ओके, अब न्यूट्रिशन की बात हो गई, अब सीधा आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। तो न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल पार्ट ऑफ फूड। फूड के अंदर कुछ यूजफुल पार्ट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग हेल्दी ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है, प्रोटीन जो कि बॉडी और मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है ना, ये सबको पता है। फैट एनर्जी देता है और हमें गर्म रखता है। विटामिन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। मिनरल्स है ना, बोन और टीथ में हेल्प करते हैं। और वाटर तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ही, सिंपल सी बात। ओके, अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि आप खाना किस तरीके से लोगे, खाना किस तरीके से लोगे। जैसा आपको आता है लिविंग गेट देयर फूड, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से, यानी मेक फूड। मेक फूड दो नीचे लिखा हुआ है। ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, यानी ये अपना खाना किससे बनाते हैं? खुद से। ओन फूड कौन बनाएगा? अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ेगी इनको? सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, है ना। ये कौन कौन लोग होंगे? ग्रीन प्लांट्स। कौन कौन लोग होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे, साइनोबैक्टीरिया और साथ में एल्गी होते हैं। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक पे। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब, हेट्रो का मतलब अदर्स, यानी जो खाना खुद से ना बनाकर दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। सिंपल सी बात है। टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक, हर्बीओर, ये सबको पता है। हर्बीओर यानी हरा हरा खाने वाले, यानी जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निओर का मतलब जो ओनली एनिमल्स, यानी जो मीट खाते हैं। ओमनीओर का मतलब जो दोनों खाते हैं। पैरासाइट का मतलब लिव, जो किसी के ऊपर रहते हैं, या तो इनसाइड या तो बाहर, जो किसी लिविंग के ऊपर रहते हैं। पैरासाइट का मतलब जो चिपकू, यानी जो किसी लिविंग के ऊपर रहते हैं और वहाँ से अपने खाने को चुराते हैं। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं, वेट करिए। वाई आर ग्रीन प्लांट कॉल्ड ऑटोट्रॉप? ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप क्यों कहते हैं? सो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉप का मतलब क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉप का मतलब क्या होता है? फीडिंग। यानी ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? सेल्फ फीडिंग, यानी अपना खाना खुद से बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब ये बात करते हैं कि अपना खाना जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं। चलिए बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, बाई विच यानी जिससे ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, है ना। चलिए अब समझिएगा, देखिए किचन आप तो समझिएगा बहुत ध्यान से। ये पत्ती होती है जहाँ पे खाना बनता है, इसे हमने नाम दिया किचन। उस किचन के अंदर होता है कमरा, यानी जिसे हमने बोला क्लोरोप्लास्ट, और छोटा सा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या रहता है? क्लोरोफिल, जो हरा हरा आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं वेयर डज, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो हमने बात किया किचन ऑफ द प्लांट, यानी लीव्स के अंदर होती है। लीफ में भी कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में भी किससे होती है? क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? रॉ मटेरियल मतलब प्लांट को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। प्लांट को
क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है और क्लोरोफिल। तो यानी ये इन 4 चीज़ों से ही बनता है। जब ये 4 चीज़ें एक साथ होती हैं तो ग्लूकोज यानी शुगर और साथ में ऑक्सीजन बनता है। बात समझ में आ गई? अब देखो इक्वेशन लिखी हुई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? इक्वेशन लिखी लिखाई मिल जाएगी। यानी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी सन की एनर्जी। अब सन की एनर्जी में देखो यहाँ पे क्लोरोफिल है, तो किस में कन्वर्ट हुआ? केमिकल एनर्जी में। यानी सन की एनर्जी जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हुई है? केमिकल एनर्जी में। तो फार्मूला याद रखिएगा, इक्वेशन को याद रखिएगा सभी लोग। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब आते हैं वाई फोटोसिंथेसिस इज। अच्छा, उससे पहले कुछ क्वेश्चन और आते हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा, कौन करेगा? लीफ कैप्चर सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को कैप्चर करना। उसके बाद वाटर लेंगे, वाटर कहाँ से लेते हैं? ज़मीन के अंदर से। किससे? रूट से। लेकिन ऊपर कैसे पहुँचाते हैं? जाइलम से पहुँचाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं? स्टोमेटा, जो पत्तियों के अंदर होता है। फिर फूड बनाते हैं। अब फूड जब बनाएंगे तो फूड को पहुंचाना भी होगा, तो फूड किसकी हेल्प से पहुंचाएंगे? देखो बांक किया हुआ है, फ्लोएम की हेल्प से पहुंचाया हुआ है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज मेड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी इसको हम क्या मानते हैं? वेस्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको तो खाना बनाना था, लेकिन साथ में और कौन मिल गया? ओके, वाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट। तो फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रोवाइड फूड, ये फूड देता है। क्या देता है? फूड। साथ में और क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और वाटर। ऐसा ये पॉइंट अगर नहीं भी आप याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करता है। कैसे? CO2 को लेता है, O2 को देता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला, व्हाट आर द फीचर दैट मेक अ लीफ सूटेबल? लीफ का ऐसा कौन सा फीचर होता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करवाता है? सबसे पहला देखो, बड़ी और फ्लैट पत्ती होती है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आ पाए। ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर से क्या होता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो खाना बनाने में हेल्प करता है। टिनी होल्स यानी स्टोमेटा होते हैं जिससे गैस का एक्सचेंज होता है। इनके अंदर वेंस होती हैं जो क्या काम करती हैं? पानी को इधर उधर लेकर जाती हैं। पत्ती पतली होती है ताकि गैस आराम से, सिंपल से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वाई इज क्लोरोफिल एसेंशियल? क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी होता है? क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी होता है? हमने क्लोरोफिल इसलिए ज़रूरी होता है, इट हेल्प द प्लांट कैच सनलाइट। क्या करता है? सनलाइट को कैच करता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सन क्या करता है? कैच करता है, और सनलाइट की वजह से ही खाना बनता है। बात समझ में आ गई? आप लिख सकते हैं आल्सो क्लोरोफिल इज व्हाट मेक ग्रीन लीफ। तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड बाय क्लोरोफिल? तो हमने कहा क्लोरोफिल सनलाइट को लेता है, यानी लाइट एनर्जी लेता है, उसको फूड में यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन विच फॉर्म ग्लूकोज स्टोर्ड? ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट स्टोर ग्लूकोज एज स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। चलिए, ये कोई काम का नहीं है। आगे आते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? अभी बताया, पत्तियों के अंदर छोटा सा पोर होता है, टिनी पोर्स होता है, टिनी ओपनिंग यानी पोर्स। देखो CO2 अंदर लेता है, बाकी O2 को और H2O को बाहर निकालता है। जिसको इतना आ गया, स्टोमेटा के सारे फंक्शन को पढ़ लेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू स्टोमेटा हेल्प प्लांट? तो गैस का एक्सचेंज करता है, सिंपल सी बात है। CO2 को अंदर लेता है और O2 को बाहर फेंकता है। रिलीज ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को भी क्या करता है? रिलीज करता है। ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन के काम आता है। बात समझ में आई? ये बातें आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट सिंपल सा क्या होता है कि अगर खाना बना है यानी स्टार्च बना है तो उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दो। किस में डाल दो? आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ओके, अब आते हैं हम अपने काम पे।
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं, बहुत शार्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर प्लांट दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड। सही बात है, हेट्रोट्रॉपिक खुद का खाना नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये अलग अलग टाइप के होंगे। कैसे समझिएगा, पहला, सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया हुआ पैरासाइटिक, पैरासाइट चारों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट दीट प्लांट लीव ऑन अदर प्लांट, ये प्लांट अदर प्लांट पे रहते हैं, अदर प्लांट पे रहते हैं, वहाँ से फूड और वाटर लेते हैं। तो पैरासाइट का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो। इसका एग्जांपल क्या है, कस्कुटा, कई बार इसे डोडर या अमरबेल नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं सैप्रोफाइट, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो डेड पार्ट से, किससे, डेड से और सड़े गले, मरे और सड़े गले पदार्थ पे उगते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फंजाई, लाइका, मशरूम। ये सिम्बायोटिक का मतलब ये प्लांट साथ में रहते हैं, कैसे रहते हैं, साथ में रहते हैं एक दूसरे के और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एग्जांपल क्या आएगा, लाइकेंस, क्या आएगा, लाइकेंस, जिसमें जो अलगी होता है, बताया था अलगी खुद खाना बनाता है और फंजाई क्या करता है, उसको सपोर्ट और वाटर देता है। इंसेक्टिवोरस, ये ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी ये खाना तो बना लेते हैं लेकिन ये इंसेक्ट को भी ईट करते हैं ताकि यहाँ से नाइट्रोजन ले पाएँ, जैसे पिशर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, डिफरेंस आपको आना चाहिए। पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, वहाँ से खाना चुराते हैं। सैप्रोफाइट जो सैप्रोफाइट सा से सड़े गले, जो सड़ी गली चीज़ों पे रहते हैं, उनसे खाना लेते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब दो लोग साथ में रहते हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प से फ़ायदा पहुँचाते हैं। इतनी ही बातें आप लोगों को पढ़ना है, इतनी ही बातें आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए कितने आराम तरीके से आपका पूरा कवर हो गया। बाकी गर्मी की छुट्टियों में हम डिटेल में इस चैप्टर को कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अभी इतना टाइम नहीं है। ओके।